अब इसमें खबर तो यह है कि छत्तीसगढ़ में किसानों की मांग थी कि समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी की जाए। सीएम भूपेश ने किसानों की इस मांग को पूरा किया और अब प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की तैयारी की जा रही है। धान खरीदी को लेकर बीजेपी लगातार सरकार को घेर रही है, तो सरकार का लक्ष्य बंपर धान खरीदी कर किसानों का भरोसा जीतना है। वहीं मध्य प्रदेश में युवाओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी संत रविदास यात्रा निकालने जा रही है। करीब 50 जिलों से ये यात्रा निकलेगी। चुनावी साल में माना जा रहा है कि यात्रा के जरिए दलितों को साधने की कोशिश है। एमपी में संत रविदास यात्रा निकालेगी बीजेपी। दलित वोटरों को साधने की है रणनीति। मध्य प्रदेश में चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियां यात्राओं पर जोर दे रही हैं। अब बीजेपी प्रदेश में संत रविदास यात्रा निकालने जा रही है। बीजेपी की ओर से इस यात्रा को सागर में बनने वाले संत रविदास मंदिर के निर्माण से जोड़कर देखा जा रहा है। 25 जुलाई से बीजेपी निकालेगी संत रविदास जन जागरण यात्रा। यात्रा की शुरुआत नीमच जिले से होगी। जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर जिला मुख्यालयों से 5 यात्राएं सागर के लिए निकलेंगी। ये सभी यात्राएं 12 अगस्त को सागर पहुंचेंगी। बीजेपी की ये यात्रा प्रदेश के 50 जिलों से होकर गुजरेगी। यात्रा का समापन 12 अगस्त को सागर में होगा। बताया जा रहा है संत रविदास के मंदिर निर्माण के लिए एक एक मुट्ठी मिट्टी और नदियों का जल एकत्र किया जाएगा। यात्रा में सीएम शिवराज समेत बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। तो वहीं माना जा रहा है कि यात्रा के समापन के दिन पीएम मोदी और अमित शाह भी आ सकते हैं। चुनाव से पहले इस यात्रा के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है यात्रा के जरिए दलित वोटरों को साधने की कोशिश है। एमपी में दलित वोटरों की संख्या करीब 80 लाख है। प्रदेश में 17% आबादी दलित वोटर है। प्रदेश की 35 सीटें दलित वर्ग के लिए रिजर्व है। साल 2018 के चुनावों में 35 में से 18 सीटें कांग्रेस को मिली थी, तो बीजेपी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साल 2013 में बीजेपी को 32 तो कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। यानी साफ है कि सरकार बनाने में दलित वोटर गेम चेंजर माने जाते हैं। यही वजह है बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल दलितों को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए चुनाव को निमित्त देखते हुए ऐसा कोई काम नहीं करती। हम सदैव ही सतत ही माननीय मोदी जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करते हैं। जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो मुख्य धारा में नहीं है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं। इसके विपरीत हमारा जो विपक्षी दल कांग्रेस है सिर्फ और सिर्फ चुनावी समीकरणों को देखकर ही यात्राएं निकालता है। जिस प्रकार से दलितों के खिलाफ उत्पीड़न हो रहे हैं और दलितों के जो दलितों के लिए जो विकास की योजनाएं थी वो विकास की योजनाएं सारी ठप हो गई हैं। तो इसलिए दलित जो है, दलित समाज हो या आदिवासी समाज हो या कमजोर तबका हो, ये पूंजीपति सरकार के खिलाफ हो गया है और वो अपना आक्रोश 2023 और 2024 दोनों में दिखाएगा। बीजेपी कांग्रेस की ओर से दलित नेताओं और महापुरुषों की जयंती पर भी खास फोकस किया गया है। बीजेपी ने ग्वालियर में अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन किया था। चुनावी साल में इसे दलितों को साधने की कोशिश माना जा रहा है। नहीं, सत्ता का रास्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जो उस वर्ग का वोटर है उस तक पहुंचने का मार्ग तो होता ही है। क्योंकि जरूरत यात्राओं की नहीं है, जरूरत होती है कि आपने सरकार में यदि है तो आपने कितना लाभ लोगों को दिया, और विपक्ष में हैं तो आप उनके सुख दुख के साथ खड़े रहे या नहीं। देखिए, हर चुनाव के पहले इस तरह की एक्सरसाइज होती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है अनुसूचित जाति का वोटर, क्योंकि पिछली बार ग्वालियर में जो 6 अप्रैल की घटना है उसने उसकी सरकार छीन ली थी, तो इसलिए जरूरी है उसको कि किसी तरह से एससी वोटर उसके पास वापस आ जाए।
हालांकि मध्य प्रदेश की कुछ सीटों में मायावती की पार्टी बीएसपी का भी प्रभाव माना जाता है, लेकिन आगामी चुनावों की स्थिति को भांपते हुए बीजेपी ने पहले ही मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और दलितों को साधने की कोशिश में जुट गई है। मध्य प्रदेश में ये चुनावी वर्ष है और ऐसे में दलित वोटरों पर तमाम राजनीतिक दलों की नजरें हैं और ये वजह है कि जहां एक और कांग्रेस स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है तो वहीं अब बीजेपी भी संत रविदास यात्रा के माध्यम से करीब 53,000 ग्रामीण क्षेत्रों से निकलेगी। प्लान बीजेपी का भी दलित वोटरों पर है और इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी भी दलित वोटरों को साधना चाहती है। देखना होगा कि जिस प्रकार से राजनीतिक दल यात्रा निकाल रहे हैं, आने वाले चुनाव में आखिर किस दल को इन यात्राओं का फल मिलता है। वीडियो लिस्ट अपेक्षा जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि दलित वोटरों को भावनात्मक तौर पर जोड़ने के लिए बीजेपी की कोशिश है। इसीलिए बीजेपी संत रविदास मंदिर निर्माण के लिए यात्रा निकालने जा रही है। बीजेपी की नजर प्रदेश के 17% दलित वोट बैंक पर है। प्रदेश की 35 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं, लेकिन करीब 100 सीटों पर इनका प्रभाव माना जाता है। यात्रा के लिए बीजेपी की कोशिश दलित वोटरों को साधने की है।